बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हिदायत नहव के तर्जुमे में आज हमारे पास 8वां लेक्चर है, चौथा सबक है। इसमें मोरब की वो कहते हैं दो अक़साम हैं। मुनसरिफ़ पहली किस्म होती है मुनसरिफ़। मुनसरिफ़ वो होता है जिसमें दो सबब असबाब मना सर्फ हूँ या एक सबब क़या मकाम में हो, यानी कि ऐसा सबब उसमें पाया जाए जो इसकी तसरीफ़ या इसके जो आप कह सकते हैं कि इसके इराब से इसको मना कर दे। या तो इसमें दो सबब हों या एक सबब ऐसा हो जो क़ायम मकाम हो दो असबाब के। तो ये मना सर्फ से जो रोकने वाली चीज़ें हैं वो होती है 9। ये 9 चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं असबाब मना सर्फ, यानी कि इसकी वजह से लफ्ज़ की तसरीफ़ नहीं हो सकती, लफ्ज़ का हम इराब तब्दील नहीं कर सकते। और मिसाल दे रहे हैं मुसन्निफ़, जैसे वो कहते हैं सिर्फ़ लफ्ज़ ज़ैद। ज़ैद जो है वो इसका नाम क्या रखा जाता है, मुतमक्किन, यानी कि ज़ैद का इराब तब्दील हो सकता है। इसमें मुतमक्किन पिछले सबक में आप पढ़ चुके हैं कि इसका इराब तब्दील हो सकता है। और उसका हुक्म ये होता है कि इस पर 3 हरकत यानी कि मा तनवीन के दाखिल होती हैं, यानी कि इस पर नस्ब आएगी, जर आएगी, फ़तह भी आएगी और सारी चीज़ें आएगी। जैसे आप कहें जानी ज़ैदुन रैतु ज़ैदन और मररतु बिज़ैदिन, यानी कि ज़ैद जो है इसमें मुतमक्किन है, इस पर तीनों इराब आ सकते हैं। ये समझ लें मुनसरिफ़ है। गैर मुनसरिफ़ वो होते हैं जिनमें असबाब तिसा, यानी कि ये जो 9 सबब हैं ये इनमें से एक सबब, इनमें 2 सबब पाए जाएँ या एक सबब का मकाम 2 के पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका उस पर इराब नहीं आ सकता। उनके 9 सबब वो कौन कौन से हैं? पहला है आदल, दूसरा है वास्फ़, तीसरा है तानीस, चौथा है मारफा, पाँचवा है अजमा, छठा है जमा, सातवां है तरकीब, आठवां है वज़नुल फ़ेल और नवां और आखिरी है अलिफ़ नून ज़ायदतान। इस इनका हुक्म क्या है? असबाब मना सर्फ अगर आ जाएँ तो ये क्या होता है, इस पर कसरा और तनवीन दाखिल नहीं होते, ये जर के मौके पर मफ्तू होते हैं, यानी कि हालांकि जर के बाद कसरा आना चाहिए लेकिन वो नहीं होता क्योंकि इसमें असबाब मना सर्फ पाया जाता है। या वो दो सबब होंगे उसमें, या एक सबब ऐसा होगा जो क़ायम मकाम होगा दो के। अब हमने इसकी किस्म पढ़नी है, उसी किस्म की तारीफ़ पढ़नी है कि ये हमारी मसलन पहली किस्म है अदल। अदल की तारीफ़ क्या है? अदल हम किसे कहते हैं अरबी ज़बान में? असबाब मुना सर्फ में अदल को हम कैसे समझेंगे? फिर इसकी खसूसियत क्या होती है? ये मुनसरिफ़ होगा तो इसमें कौन कौन से लफ्ज़ मुनसरिफ़ होंगे, इसमें गैर मुनसरिफ़ होंगे तो कौन कौन से होंगे? ये हम आज की लेक्चर में हम 5 असबाब पढ़ेंगे, 4 अगले सबक में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम असबाब मना सर्फ में पहला हमारे पास है अदल। अदल का मतलब होता है लफ्ज़ का अपनी असली शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाना। अदल की 2 अक़साम हैं, अदल तहकीकी और तकदीरी। ये वज़न और फ़ेल के साथ जमा नहीं होता, यानी कि यहाँ पर वज़न और फ़ेल जो है वो भी असबाब मना सर्फ एक वो है, वो हम पढ़ेंगे। ये उसके साथ कभी नहीं होगा। अलमियत के साथ अलम होता है, किसी चीज़ मशहूर चीज़, जगह या शख्स के नाम को अलम कहते हैं, इसके साथ जमा हो जाएगा। जैसे उमरो, उमर और ज़ुफ़र। असल में उमर जो था वो लफ्ज़ आमिरुन था और ज़ुफ़र जो है वो ज़ाफ़िरुन था। तो ये तब्दील हो गए तो मुनसरिफ़ बन गए, मुनसरिफ़ हुए तो ये इनमें असबाब मना सर्फ हो सकता है। और गैर मुनसरिफ़ अल्फ़ाज यहाँ अदल में कौन कौन से हैं? सालिसुन या मुसल्लस, वास्फ़ और इज़ाफ़त। दूसरे नंबर पर हमारे पास है वास्फ़। वास्फ़ का क्या मतलब होता है? वास्फ़ का मतलब होता है किसी चीज़ की खसूसियात असली वस्फ़ में वज़ा हुआ हो, यानी कि अब वो और चीज़ मकसद के लिए इस्तेमाल हो लेकिन असल में वो उसकी वज़ह और हो। मसलन वास्फ़ एक ज़ात मुबहम है, अलमियत के साथ जमा नहीं होता। मसलन असवद, असवद आपको कहते हैं काला, ठीक है जी। अरकम, ये वज़न फ़ेल वज़न असफ़ी की वजह से होता है। अरबा मुनसरिफ़ है क्योंकि वो और उस किसी और वजह से वजूद में आया था, लेकिन असली वजह उसकी कोई और है, लिहाजा वज़न और वसफ़ की वजह से ये हो सकता है। तीसरी नंबर पर हमारे पास है तानीस। तानीस ये होते है, इसकी शर्त यह है कि अलम हो, यानी किसी चीज़, जगह या शख्स का मशहूर नाम हो, जैसे तलहातुन या फ़ातिमतुन। ये इसकी शर्त यह है कि 3 हरूफ से ज़ायद हो और अगर 3 हरफ़ी हो तो साकिन औसत हो। मसलन नूह आप कह सकते हैं। ता मानवी या तानी से लफ्ज़ी होती है। हिंद उनको मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, जबकि गैर मुनसरिफ़ अल्फ़ाज तानीस में कौन कौन से हैं? ज़ैनब, सकर, माह व जौहर। चौथे नंबर पर हमारे पास है मारफा।
معرفہ اسم علم کے علاوہ کوئی معنی صرف نہیں ہے، ان کے اسم معرفہ اور نکرہ پڑھ چکے ہیں۔ مشہور چیز، جگہ یا شخص کے نام کو معرفہ کہتے ہیں۔ معرفہ میں علم کے علاوہ کوئی اور چیز معنی صرف نہیں ہے، یہ وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، مثلا سعاد اور زینب یہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اجمع، اجمع وہ اسم جو کسی کا علم ہو، یعنی کہ عرب سے الگ ہو، اجمی ہو، غیر عربی ہو، یعنی کہ 3 حروف سے زائد ہو۔ اس کی شرط یہ ہے، جیسے ابراہیم، اسماعیل، یہ چونکہ عربی زبان نہیں ہے، عبرانی یا سریانی زبان کے لفظ ہیں، لہٰذا یہ اس کی وجہ سے اسباب اتصال میں یہ شامل ہے۔ ثلاثی ہوتے تو اس کا درمیانی حرف جو ہے ساکن ہوتا ہے، ساکن ہونا چاہیے، جیسے لوط اور نوح۔ اس میں واو جو ہے دونوں میں یہ ساکن الاوسط ہے اور درمیان میں بھی واقع ہے۔ جبکہ غیر منصرف الفاظ اسی میں اجمع میں کون کون سے ہیں؟ ما و جور، علمیت، اجمع، لجام، علمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے یہ ہم اسباب اتصال جو 9 ہیں ان میں سے پہلے 5 پڑھ چکے ہیں، یہ آپ ان کی قسم کا نام یاد رکھیں اور اس کی خصوصیات اور اس کی تعریف یاد کریں، پھر آپ کو یہ سمجھ آئیں گے۔ پہلی ہے ہمارے پاس عادل، دوسری عادف کی چیز لفظ کا اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جانا، وصف خصوصیات سے نکلا ہے، تانیث یعنی کہ مذکر مؤنث سے نکلا ہے، معرفہ اسم معرفہ سے نکلا ہے، اجمع وہ اسم جو کسی کا علم ہو، ٹھیک ہے جی، عربی ہو یا اجمی ہو، جی کسی اور چیز کے بارے میں۔ باقی جو اقسام ہیں اس کی 4 رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔